के लिए हम यूज़ कर सकते हैं? पहली तो ये बात है कि हमको ये कम से कम क्लेरिफाई कर लेना चाहिए कि बाल गिरते क्यों हैं, उसकी वजह क्या होती है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, जैसे कि जेनेटिकली होते हैं। अगर उनके वालिद या दादा या वो लोग गंजे हैं, वो ज़ाहिर है कि बच्चे भी उस एज में आके गंजे हो जाएंगे, और नॉर्मली ये 25 ईयर्स में ऐसा होना चाहिए जो जेनेटिकली होते हैं। सेकेंडली होते हैं हार्मोन्स की वजह से होता है, और स्पेशली एक हार्मोन्स है जो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, ये DHT हार्मोन्स कहते हैं, जो कि एंड्रोजन हार्मोन्स जो है उसको अल्फ़ा 5 जो है वो इसको कन्वर्ट कर देता है DHT के अंदर। अब ये DHT हार्मोन्स क्या करते हैं कि आपके बालों के जो फॉलिकल्स है उनके अंदर स्केड पैदा कर देता है, बालों को प्रॉपर तौर पर न्यूट्रिशन नहीं मिलती, बाल खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, बारीक होना शुरू हो जाते हैं, उन बालों के दो मुंह बनना शुरू हो जाते हैं, और एट द एंड बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर कोई टेंशन का शिकार है तो उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर जो लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे होते, यानी बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, जिनका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है, उन लोगों के बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स, और ख़ास तौर पर जो कैंसर के जो ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं लोग, भी, हाँ, उसका भी आफ्टर इफेक्ट ये होता है कि बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर कहा जाता है कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है उसकी वजह से भी आपके बाल गिरेंगे। हम उसी तरफ है, जहाँ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी उसके अंदर भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो अब बालों के गिरने का मसला तो यह है कि मुख्तलिफ़ चीज़ें लोग आके बता भी जाते हैं, बट मैं आज आपको एक ऐसा गिफ्ट देना चाहूँगा जो मैं साहब का 25 साल से अपने पेशेंट को दे रहा हूँ बना के, और कभी किसी पेशेंट ने उसको कंप्लेन नहीं किया। दैट इज़ 100% नेचुरल और वेरी इफेक्टिव है, चाहे कितने भी बाल क्यों ना गिरते हों। अच्छा, ये बाल गिरने के हवाले से बाल गिरने के हवाले से उनको रीग्रो भी करता है, अगर उसमें डैंड्रफ हो चुकी है तो उसको ठीक करता है, अगर वो पतले हो चुके हैं तब उसको ठीक करता है, बालों के मुंह अगर दो हो चुके हैं तो उसको ठीक करता है। बड़े नेचुरल, लेकिन थोड़ा सा सब्र से बनाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि इसके तरीके ऐसे मैं पूरा एक मेथड आपको बता देता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप घर में बनाना आसान है, और आप देखेंगे एक दफ़ा बना लेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही कमाल के होंगे। ठीक है जी, हम भी फिर इसमें जी हकीम साहब के पास ही चले जाते हैं ताकि उधर देख सके कि क्या क्या चीज़ें हैं और आपको अच्छे तरीके से बता सके। जी सबसे पहले तो आपने ये लेना है आंवला, ये फ्रेश लेना है, खुश्क हालत में नहीं लेंगे। ये आपको किसी भी अच्छी सब्जी की दुकान से मिल जाता है या मंडी से मिल जाता है। जैसे आंवला, ठीक है, ये आपने 1 kg लेना है आपने आंवला। उसके बाद आपने सिर्फ 50 ग्राम लेना है सीकाकाई। इसकी मैं आपको शेप भी बात दिखा देता हूँ। ये बड़ी नेचुरल, बड़ी अच्छी हर्ब है, ये कलर भी देती है, और उसके बाद जो है बालों को ग्रोथ में बहुत हेल्प करती है। ओके, और ठीक है। तीसरी चीज़ इसके अंदर है, ये है जिसे हम रेठा। अच्छा, आमतौर पे ख्वातीन इसके लिए बालों को धोते भी हैं, और ये बेहतरीन ये नट सूप के नाम पे भी हम इसको कहते हैं, बहुत अच्छा ये फोम बनाता है। ये भी आपने 50 ग्राम लेना है। और चौथी चीज़ इसमें आपने रोज़ मैरी लेना है, जो आपका पंसारी की दुकान से मिल जाता है। ये 4 चीज़ें लेके आपने प्लास्टिक के बर्तन जिस पे ढक्कन लगा हो आपने उसमें रख देना है। ठीक है। और उस पर इतना पानी डालना है कि 2 उंगल के लगभग उस पर पानी आ जाए, और उसके बाद आप इसे धूप में 2 माह के लिए आप उसको रखेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये आपका 2 माह के अंदर ये बिल्कुल गल जाएगा। ओके। जब ये गल जाए देन उसको हाथों से अच्छी तरह मल के उसके बाद कपड़े से इसको छान लेना है, और इसके अंदर फिर आपने 5 ऑयल शामिल करनी है। ठीक है, वो ऑयल अभी बताते हैं हकीम साहब। हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है, मोहम्मद खान आफरीदी है, नौशहरा से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को आज जुमा मुबारक हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सुना है कि मछली इस्तेमाल करने से भी बालों को फायदा होता है। ठीक है, बस इसी हवाले से आपने पूछना है। ठीक है जी मोहम्मद खान आफरीदी साहब, वो कह रहे हैं मछली इस्तेमाल करने से भी बालों को फ़ायदा होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिन लोगों को अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खासकर प्रोटीन डेफिशिएंट होने की वजह से जिनके बाल गिर रहे होते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन किस्म की ग़िज़ा है।
आप ये प्रोटीन किसी भी चीज़ से ले सकते हैं, लेकिन मछली में चूँकि ओमेगा 3 भी होता है इसलिए इसका डबल फ़ायदा होता है। इसको इस्तेमाल करने से ग़िज़ाई किल्लत और प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो बाल गिर रहे थे उसमें बहुत फ़ायदा होता है और बाल रीग्रो करते हैं। ओके, चलिए ये चीज़ें 4 हैं, उसमें आपने बताया कि दो महीने के लिए हमने इनको धूप में रखना है। तो ये बिल्कुल गल जाएंगे और उसके बाद उसको हाथ से मसल कर हमने जो उसका छान लेना है ताकि इसका पूरा एक्सट्रैक्ट उस पानी के अंदर आ जाए। उसके बाद हमने इनमें ऑयल्स शामिल करने हैं। एक डालना है तारपीन का तेल, आपने 50 ml डालना है। तारपीन का तेल, ये प्लीज नोट भी कर लीजिएगा, बाद में भूल भी जाएंगे। तारपीन का ऑयल आपने 50 ml। इसके बाद आपने तारा मीरा का ऑयल 50 ml। फिर आपने इसमें डालना है सरसों का ऑयल, ये भी आपने 50 ml। इसमें आप फिर शामिल करेंगे नारियल का तेल, ये भी 50 ml। और लास्ट में आप इसमें शामिल करेंगे कस्टर ऑयल, ठीक है, ये भी 50 ml। ओके, ये सब 5 ऑयल इसमें शामिल करके बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको वेपोरेट करना है कि वो सारा वो पानी वेपोरेट हो जाए, उसका तमाम असर इन ऑयल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जब आप ये पूरा देखेंगे आप सिर्फ ऑयल रह गया है, आप इसको ठंडा कर लीजिए, इसे छान लीजिए और उसके अंदर जितने ऑलमोस्ट आपके पास 250 ml ये ऑयल तैयार होगा, उसके अंदर 10 ml जो है आपको मार्केट से मिल जाता है, आंवला का एसेंस मिल जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, खुशबू अच्छी होती है। आप उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास जो ऑयल बनेगा वो इस कलर में बनेगा, जैसे ये ग्रीनिश कलर में ये तैयार होगा। ये मैंने ऐसे ही बना के पेशेंट को अप्लाई भी करवाता हूँ। मतलब ये सारी चीजें डाल के जो एंड पर हमारे पास रिजल्ट निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा, वो इस कलर का होगा। ये आपने हफ्ते में 2 से 3 बार बालों के उल्टे रुख पे, यानी अगर आप बाल इस तरह पे तो आप इस तरह करके रूट्स पे लगाना है, बालों पे लगाने की जरूरत नहीं इस ऑयल को। तो आप इसे 2 घंटा लगा रहने दें, देन उसके बाद इसको वॉश कर सकते हैं। इसके साथ खाने के लिए एक जो रेमेडी हम देते हैं वो भी हर्बल है और उसके लेने से तो बाल बहुत स्पीड से गिरना रुक जाते हैं। ठीक है, और वो क्या है, आप बड़ा मशहूर से है, ये हरीड़ है, जिसे हम तो हरड़ भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा ये आंवला है, ओके। और तीसरा ये बहेड़ा है, और तीसरा ये आंवला है। इससे हमारी तिब्बती ज़बान में त्रिफला, 3 फल कहते हैं, हरड़, बहेड़ा, आंवला। ये तीनों का आपने छिलका लेना है, इसको ग्राइंड कर लीजिए। चाय वाली 1 चम्मच रात को 1 कप पानी में आप इससे सोख कर देना है। सुबह जस्ट आपने इसको निथार के पानी को पी लेना है, तो आपके अंदर वो तमाम इंग्रेडिएंट्स, तमाम न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे जो बालों की ग्रोथ, उसकी शाइनिंग के लिए अच्छे होते हैं, वो सब आपको मिलेंगे करने के लिए, मजबूत और बनाने आपके के लिए। बाल इतनी जल्दी रिकवर होंगे कि आप खुद पर हैरान रह जाएंगे। इतना मैं ट्रीटमेंट करवा रहा था, मैं PRP करवाया, ये नहीं आया। तो इससे 100% आपको रिजल्ट मिलता है। खाने पीना भी है और लगाना भी है इंशाल्लाह। इसके बाद कोई गंजा नहीं रहेगा। ये वाली जो ये चीजें जो खानी है, ये ड्राइड फॉर्म में ये ड्राइड फॉर्म में होनी चाहिए। इसका पाउडर फॉर्म बना लें और 1 चमची रात को 1 कप पानी में भिगो देना है। सुबह निथार के वो पानी आपने पी लेना, बाकी जो नीचे बचे तो फेंक देना है। आदमी जो है ना अपनी टीनेज में ही हमने देखा है कि आगे से बॉल्ड होना शुरू हो जाते हैं, गंजपन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, उनके लिए भी यही चीजें, ये रेमेडी है। बिल्कुल ये चीजें, लेकिन उनमें मैं ये कहूँगा कि दरअसल पहले नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है कि दरअसल हम ग़िज़ाएँ वो नेचुरल नहीं ले रहे, हम वो ग़िज़ाएँ नहीं ले रहे जिसके अंदर बालों की ग्रोथ होनी थी। हम ओमेगा 3 जिसके अंदर है हम वो नहीं ले रहे। जैसे नट्स सारे हैं, जैसे हमारे अखरोट है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, ये वो चीज़ें थी जो लोग यूज़ करते थे और इसके अंदर ओमेगा 3 था। ये लोग फिश इस्तेमाल करते थे, देसी घी का इस्तेमाल कर जिसमें ओमेगा 3 था और प्रोटीन वगैरह और सब कुछ मौजूद था। तो इससे बालों का पूरे न्यूट्रिएंट्स मिलते और बाल नहीं गिरते थे। और आज हम क्या कर रहे हैं, हम फास्ट फूड पे जा रहे हैं, हम वो नेचुरल ग़िज़ा की तरफ जा ही नहीं रहे। तो वजह क्या होगी, बालों को फिर DHT लेवल आपके ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। जिनके, जैसे आपने पहले बात की कि जिनके जीन्स में ही है, जिनके फादर की तरफ से ही बॉल्डनेस उन्हें मिल रही है, पतले बाल मिल रहे हैं, बारीक बाल मिल रहे हैं और जल्दी गंजे हो जाते हैं, तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदेमंद है, क्योंकि बेसिकली उनके पेरेंट्स के अंदर भी, उनके वालिद में क्या था कि उनका DHT लेवल बढ़ जाता था। ठीक है। जब आप ये यूज़ करेंगे तो आपका DHT लेवल बढ़ेगा ही नहीं, तो बाल गिरेंगे नहीं। इसमें ये फायदा होगा आपको। ठीक है। और ये कितनी देर यूज करना है? आप इवन लॉन्ग टर्म यूज करें, इसका कोई नुकसान नहीं इन हर्ब्स का।
ठीक है जी। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं इसका। ठीक है, ये ऑयल तो आप लगाएं ही लगाएं, साथ साथ ये खाने के लिए भी है कि आप ये खाएंगे तो आपकी न्यूट्रिशन जो भी डेफिशिएंसी है वो आपकी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा भी है नुस्खा हमारे पास। कुछ लोग ऐसे जिन्हें के एलोपेशिया एरियाटा हो जाता है, यानी बाल चढ़ हो जाते हैं और वो बड़ा मुश्किल से बेचारे वो लगवा रहे थे, इंजेक्शन थेरेपी करवा रहे होते हैं, अजी असली फिर भी बाल नहीं आते। तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा नेचुरल किस्म की चीज़ है जिसे हम अपनी ज़बान में रसौंत कहते हैं, बर्बरीन भी इसी को कहते हैं। ठीक है, रसौंत। रसौंत ये ब्लैक इन कलर होती है जी, ये इस टाइप की होती है, ये पंसारी से मिल जाएगी। रसौंत है, इसको आपने पाउडर करके थोड़ा सा पानी मिलाना है कि ये पेस्ट बन जाए। और जहाँ भी आपका एलोपेशिया एरियाटा है, यानी जहाँ पर आपका बाल चर है, वहाँ पे लगाएं सिर्फ 7 दिन, तो वहाँ से बाल दोबारा जो है वो रीग्रो करना शुरू कर देते हैं। खाली इसको लगाना है हमने, थोड़ा सा पानी में भिगो के इसका पेस्ट बनाना है, ठीक है, ताकि उस पर वो लग जाए। और उसके बाद आप उसको खुश्क हो जाते हैं 15-20 मिनट बाद उसको उतार दीजिएगा, सिर्फ 7 दिन। सही है, जिनका ये एलोपेशिया एरियाटा है, बाल चर है और अल्हम्दुलिल्लाह से ये जिनका बालचर बहुत ज्यादा, इवन दो के बच्चों में मैंने देखा है कि उनको भी हो जाता है, और तो उसके उनके साथ लिए भी बड़ा अच्छा है। बाल इवन गिर जाते एग्जैक्टली, हैं, उनके आई लैशेस के, उनके आईब्रोज के, बालों के, तो ये बड़ा नेचुरल है। और अगर चाहें तो आप इसमें थोड़ी सी एक चने के बराबर खा भी लें तो फर्दर आपके लिए फायदा हो जाएगा। ठीक है, यानी जहाँ दवा लगाने में काम करते हैं, खाने के अंदर भी उसके वही इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। अगर इसमें एक चने के बराबर दिन में एक बार पानी से ले लिया जाए तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इससे। ठीक है जी, कि ये बच्चों के लिए भी है और बड़े भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो बच्चे, जब वो लोग जिनके अर्ली एज के अंदर बाल जो होते हैं वो सफेद हो जाते हैं। हाँ जी। अब उसके लिए हमारे पास एक कमाल की चीज़ है और वो है आपके पास ये हरीड़। ठीक है, ये हरीड़ है। आपने एक हरीड़ को करना ये है कि इसका आपने सपोज ये एक हरीड़ है, इसका छिलका उतार के रात को 1 कप आधे कप पानी में भिगो देना है। ठीक है, सुबह के टाइम ये नरम हो चुका होगा छिलका इसका, आप इसको चबा के इसको पानी से खा लीजिएगा। अच्छा, इसका छिलका खाना है, इसके अंदर वाली जो है वो इसके अंदर नहीं गुठली है वो आपने फेंक देनी। एक सिर्फ एक, ये एक है, एक आपने करना है। और यकीन जाने कि वो लोग जिनका बिफोर द एज, मैं आफ्टर एज की बात नहीं कर रहा, बिफोर द एज जिनके बाल ग्रे हो चुके हैं, इसके खाने से उनके बाल परमानेंट दोबारा फिर ब्लैक हो जाते हैं। क्योंकि ये दरअसल करता क्या है, तिब के मुताबिक उन्हीं लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं जिनके अंदर बलगम की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, रतूबात की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, उसको नॉर्मलाइज करता है और वो मादा जिसने बालों को कलर देना था, लेनालिन मादा, ये उसको प्रोड्यूस कर देता है। वो ही मादा दरअसल हमारे बालों की जड़ों से हमारे बालों में पेनिट्रेट करता है, उसको कलर देता है। तो ये 2 काम करता है। और अगर वो लोग जो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म तक 60 साल 80 साल तक उनके बाल काले रहें, क्या बात तो है। मैं उनको ये कहूँगा सिर्फ हरड़, एक हरड़ रोजाना खाना आप उसको पानी में रात को भिगोइए, सुबह उसका छिलका जो चबा के खा लीजिएगा। एक तो इससे आपका आंतों का सिस्टम ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेंगी, ये डिटॉक्सिफाई करेगा, ये रतूबत और बलगम की मिकदार को बॉडी में नहीं बढ़ने देगा, लेनालिन मादे को पूरे लेवल पे रखेगा और आप 60 साल 70 साल तक भी आपके बाल काले रहेंगे। ये 100% सही बात कर रहा हूँ। और ये जो कलर्स वाला खर्चा होता है वो भी खत्म हो जाएगा। ये नेचुरल है। हाँ, और ये नेचुरल भी है। कलर जब आप लगाते हैं उसकी वजह से भी बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वाइट बाल ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। और लगाने के लिए हमारे पास फिर 2 ऑयल है इसके लिए। एक है हमारे पास नारियल का तेल, ठीक है, और दूसरे हमारे पास कस्टर ऑयल। ये 2 ऑयल बराबर वजन में मिक्स करके रख लीजिए। जैसे आम ऑयल यूज करते हैं ऐसे ही आप इसे यूज करें, या 2 घंटे के लिए रात को लगा लें, देन उसके बाद वॉश कर लीजिए। तो इससे ऐसा आपका बाल जो है वो नेचुरली ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन दोनों चीज़ों को साथ रखिएगा, हरड़ को खाना भी है और इसको लगाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो सफ़ेद बाल हैं वो 100% ठीक हो जाएंगे। जिनका बिफोर द एज हुए हैं, यानी कबल अज़ वक्त बुढ़ापा जिसे हम कह रहे थे, ठीक है, वो ठीक हो जाए। और जो चाहते हैं हमें बुढ़ापा ना आए या हमारे बाल हमेशा के लिए ब्लैक रहें, तो फिर जिस एज में चाहे खाएं और थ्रू आउट द लाइफ खाएं, इसका कोई नुकसान नहीं, उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है जी, प्रोफेसर साहब हमारे साथ ही मौजूद है, मजीद भी रेमेडीज हम उनसे जानेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।